अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैलेसी ऑफ रेलिवेंस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फैलेसी ऑफ रेलिवेंस सबसे पहले होता क्या, उसके बाद हम जो है उसके काइंड्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो पहले सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ जानने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें उस चीज़ का मतलब पता हो। तो इसीलिए सबसे पहले कभी भी एग्ज़ाम्स आपको ये भी अटैम्प्ट करते हैं, चाहे उसके अंदर आपको मीनिंग का पता पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया गया हो, सबसे पहले आपको उसका मीनिंग इंट्रोडक्शन लिखना है कि वो चीज़ होती क्या है। तो इसी तरह सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि द फैलेसी ऑफ रेलिवेंस ऑकर्स व्हेन द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक एट हैंड। कि जो फैलेसी ऑफ रेलिवेंस है ये तब होती है जब जो प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन होती है आर्ग्यूमेंट की, वो जो है वो डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है टॉपिक के साथ। It involves introducing irrelevant details that don't actually address the main point of the discussion। कि इसमें जो है वो इरेलीवेंट जो डिटेल्स होती हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई होती हैं, जो कि मेन पॉइंट की जो है वजाहत नहीं कर पाती हैं। यानी कि जो उसमें मेन चीज़ होती है एक आर्ग्यूमेंट में, उसको जो है वो साबित नहीं कर पाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि फैलेसी ऑफ रेलिवेंस उसे कहते हैं जब जो मेन चीज़ होती है उसे छोड़ के इरेलीवेंट चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, उसे इग्नोर करके दूसरी चीज़ों को ज़्यादा दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ रेलिवेंस। जबकि अगर हम अकेले फैलेसी की बात करें तो फैलेसी जो अकेली होती है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में एरर आना। तो यहाँ पे है कि फैलेसी ऑफ रेलिवेंस, अब जो चीज़ इरेलीवेंट है किसी चीज़ से, मेन पॉइंट से वो बिल्कुल ही हट के है, तो यहाँ पे एरर आ ही गया क्योंकि इसमें फैलेसी का भी वर्ड यूज़ हुआ है। तो आपने याद रखना कि आपने फैलेसी पे जितने भी टॉपिक तैयार करने हैं, सबसे पहले आपको पता हो कि जो फैलेसी होती है उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद जो दूसरे वर्ड इसके साथ अटैच होते हैं, जैसे कि फैलेसी ऑफ रेलिवेंस जो कि चीज़ इरेलीवेंट होती है, और इसी तरह इसकी बाकी भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पे हम वीडियोस बनाएंगे। आप इस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा उनके लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं फैलेसी ऑफ रेलिवेंस की डेफिनेशंस को, जिससे जो हमारा इसका कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, वो और क्लियर हो जाएगा, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। द फैलेसी ऑफ रेलिवेंस occurs when the presented information or argument is not directly related to the subject or point under discussion, introducing irrelevant details that don't contribute to the main topic। इनमें बातें वही दोबारा घूमनी है जो कि हमने इसके मीनिंग में देख ली, क्योंकि इसका मीनिंग ही वही है। तो डेफिनेशन तो एक चीज़ को शार्पली जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है। तो इसी तरह ये जो दो डेफिनेशंस दी हुई हैं इनका मीनिंग वही है, सिर्फ ये डेफिनेशन इसलिए दी गई हैं क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को आप अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको जो डेफिनेशंस होती हैं वो अलग से अटैम्प्ट करनी पड़ती हैं, ताकि जो चेकर है, जो आपके एग्ज़ाम को चेक कर रहा है, उसके सामने एक तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े, और दूसरा जो डेफिनेशन होती हैं वो कॉन्सेप्ट को मोर शार्पली जो है वो इंट्रोड्यूस करती हैं। तो इसका मीनिंग वही है जो कि हमने पहले देखा है कि फैलेसी ऑफ रेलिवेंस तब होती है जब जो आर्ग्यूमेंट में जो डिटेल्स होती हैं वो इरेलीवेंट होती हैं, जो कि जो मेन पॉइंट होता है उससे इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही होती हैं, उससे बिल्कुल हट के होती हैं। तो इसी तरह जो दूसरी डेफिनेशन है उसे भी देख लेते हैं कि द फैलेसी ऑफ रेलिवेंस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और आर्ग्यूमेंट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ये भी वही चीज़ है कि जब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि जो है डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही होती मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन के साथ जिस पे बात हो रही होती है। तो फैलेसी ऑफ रेलिवेंस इन शॉर्ट जो है वो हमने यही देखा है कि वो चीज़ जो हट के हो, मेन पॉइंट से हट के जो इरेलीवेंट चीज़ें जब ऐड की जाती हैं तो उसमें आ जाता है फैलेसी ऑफ रेलिवेंस। तो अब हम इसके काइंड्स को देखते हैं। तो फैलेसी ऑफ रेलिवेंस की टोटल 7 काइंड्स हैं, जो कि हैं अपील टू पॉपुलर, अपील टू पिटी, रेड हेयरिंग, स्ट्रॉ मैन, एड होमिनन एंड अगेंस्ट द पर्सन, अपील टू फोर्स, एट द लास्ट, मिसिंग पॉइंट। इन 7 डेफिनेशंस को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले है अपील टू पॉपुलर,
Definition: appeal to popular belief is when something is considered true or good simply because a lot of people think so. यानी कि appeal to popular का मतलब है एक ऐसा belief जिस पे जो है सब लोग जो है यकीन रखते हों कि ये चीज़ मेजोरिटी में एक्सेप्ट की जाती है, जो चीज़ कि ये चीज़ अच्छी है तो उसे कहते हैं appeal to popular। कि सिर्फ किसी चीज़ पे इसलिए यकीन कर लेना क्योंकि उसे मेजोरिटी ऑफ पीपल एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि बिलीफ ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल, कि किसी भी मेजोरिटी ऑफ पीपल का किसी चीज़ पे बिलीफ होना है सिर्फ इसीलिए उस चीज़ पे यकीन कर लेना। और इसी तरह के एक्सेप्टेड बाय पॉपुलैरिटी ऑफ पीपल, ये सेम ही चीज़ है। तो एग्जाम्पल है जैसे कि एवरीवन इज़ वाचिंग दैट टीवी शो सो इट मस्ट बी ग्रेट। कि अगर एक टीवी शो है उसे पॉपुलैरिटी में लोग कहते हैं आपको कि ये टीवी शो आपने देखना है, ये टीवी शो आपने देखना है, तो आप उससे कहोगे कि वाकई उसमें कोई बात तो है जो इतने लोग मुझे कह रहे हैं। तो ये है अपील टू पॉपुलर, कि उस चीज़ का हमें खुद नहीं पता होता लेकिन हम दूसरों की बातों में आके उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल उस चीज़ पे एग्री होती है। तो ये क्लियर है। तो अब चलते हैं दूसरी काइंड पे जो कि है अपील टू पिटी। Definition: appeal to pity is when someone tries to convince others of their point by making them feel sorry or sympathetic rather than using strong reasons। कि अपील टू पीटी तब होती है जब कोई इंसान किसी को कन्विंस करता है अपनी बातों को उसके सामने एक सिंपथेटिक की तरह, एक मासूमियत की तरह मतलब शो करता है कि वो उसकी बात पे एग्री कर ले, रेदर देन कि वो उसे कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दे। वो उसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देता है जिस पे वो उस पर तरस खाए, सिंपथी शो करे उसे, जैसे कि फीलिंग पेटी और गिल्ट फॉर अदर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग इट लॉजिकली। ये ऐसी काइंड है फैलेसी ऑफ रेलिवेंस की जिसमें जो है इंसान किसी पे गिल्टी फील करता है, किसी के लिए किसी पे तरस खाता है विदाउट सेइंग इट लॉजिकली। कि उसे वो लॉजिकली नहीं देखता कि क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, क्या पता ऐसा कुछ ना हो, ये मुझे फंसा रहा हो, उसके उस चीज़ को नहीं सोचता वो। तो यहाँ पे एरर आ गया ना, क्योंकि फैलेसी का वर्ड है ना अंदर, तो फैलेसी ऑफ रेलिवेंस है कि मेन पॉइंट हट के, तो यहाँ पे वो उस चीज़ से हट जाता है जो मेन होती है कि लॉजिकली नहीं देखता उसे कि क्या पता ऐसा ना हो, बल्कि उस पर तरस खा लेता है, उस पर पीटी फील करता है कि वाकई ये चीज़ ऐसे ही है जैसे वो मुझे शो कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ लेट मी पास द टेस्ट, आई डिड नॉट स्टडी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। कि जैसे कि कोई आपसे कहता है कि मुझे जो है एग्ज़ाम पास करने दो, टेस्ट पास करा दो क्योंकि मैंने स्टडी नहीं की हूँ, मैं बहुत बीमार था। कोई ऐसे सिम्पथी आपसे लेने के लिए आपको कहता है कि मेरी मदद कर दो, या फिर कोई कहता है कि मुझे अपनी असाइनमेंट दे दो, या मुझे असाइनमेंट लिख दो, या मुझे अपने नोट्स दे दो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई आपके सामने सिंपथी करता है कि आप उसे सिंपथी शो करवाएं, आप उस पर गिल्ट फील करें और आप उसकी मदद करें। तो ये सब कुछ आता है अपील टू पीटी के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। तो तीसरी काइंड है रेड हेरिंग, जिसकी जो डेफिनेशन है वो है क्या, रेड हेरिंग इज़ अ डिस्ट्रैक्शन दैट लीड्स पीपल अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक और आर्ग्यूमेंट। कि रेड हेरिंग ऐसी काइंड है फैलेसी ऑफ रेलिवेंस की जो कि कोई ऐसी बात करना जो कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है, उन्हें मेन पॉइंट से हटा देती है, मेन आर्ग्यूमेंट से उन्हें हटा देती है। यानी कि पहले वो मेन आर्ग्यूमेंट पे बात कर भी रहे हो ना, तो आप अंदर कोई ऐसी बात करो कि वो मेन टॉपिक से हट जाए वो चीज़, तो इसे कहते हैं रेड हेरिंग, जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट करते हो दूसरों को। जैसे कि है कि डिस्ट्रैक्टिंग और मिसलीडिंग फ्रॉम मेन पॉइंट, वही बात है कि डिस्ट्रैक्टिंग और मिसलीड करना किसी को मेन पॉइंट से। और इसके बाद है कि इंट्रोड्यूसिंग इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, कि कोई मेन टॉपिक पे बात कर रहा हो तो आप अंदर अपनी बात छोड़ दो, उस चीज़ को हटाने के लिए कोई ऐसी इरेलीवेंट बात कर दो कि टॉपिक चेंज हो जाए। तो आप जो है वो इरेलीवेंट जो है इन्फॉर्मेशन जो शेयर करना, बात करना उस पर शुरू कर देते हैं ताकि वो बंदा उस चीज़ से हट जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन आस्क अबाउट होमवर्क एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर वीकेंड प्लान्स टू अवॉइड द क्वेश्चन। जैसे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि आपने जो है अपना होमवर्क किया है, हमसे कोई होमवर्क का पूछता है, तो हम आगे से उस चीज़ को बदलने के लिए चाहते हैं कि वो बंदा इस चीज़ पे बात ना करे, तो हम अपनी बातें छोड़ देते हैं कि वीकेंड के प्लान्स पे बात करना शुरू कर देते हैं ताकि
वो उस चीज़ से हट जाए, मेन पॉइंट से हट के आपकी जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर फोकस करे। इसके बाद है स्ट्रॉ मैन, जो कि 4 काइंड है फैलेसी ऑफ रेलिवेंस की। इसकी डेफिनेशन है कि स्ट्रॉ मैन फैलेसी इज व्हेन समवन मिसरिप्रेजेंट्स और एग्जैजरेट्स एन अदर पर्सनस आर्ग्यूमेंट टू मेक इट easier to attack rather than addressing the actual point made। ये फैलेसी जो है स्ट्रॉ मैन फैलेसी है, ये तब होती है जब कोई इंसान किसी की जो बात होती है उसे पकड़ के उसे मिसरिप्रेजेंट कर देता है, उसे और वे में ले जाता है और उसे बढ़ाता है कि वो उस पर्सन के उस आर्ग्यूमेंट पे अटैक कर सके। उस चीज़ को पकड़ के जो चीज़ उसने की है, यानी कि जो बात उसने की है उसे पकड़ के उसे बढ़ा के उसी के खिलाफ उसे यूज़ करता है उस पर अटैक करने के लिए। एक्चुअल जो पॉइंट होता है, जो एक्चुअल पॉइंट होता है उसकी बात में उसे इग्नोर करके मिसरिप्रेजेंटिंग और एग्जैजरेटिंग, ये इसका जो है मेन पॉइंट है इसके अंदर, कि वो मिसरिप्रेजेंट करता है, उसकी बात को बढ़ाता है और उसे मिसरिप्रेजेंट कर देता है कि उसे उसी की बात पे उस पे शुरू हो जाता है, वो भी रेलिवेंट बात के ऊपर जो मेन पॉइंट होता है, उसकी जो बात करने का मकसद होता है उसे वो इग्नोर कर देता है। जैसे कि इसे मज़ीद क्लियरली समझने के लिए हम एग्जांपल को देखते हैं कि इफ़ यू से लेट्स एक्सरसाइज मोर फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड समवन रिस्पॉन्ड्स विद सो यू आर सजेस्टिंग वी स्पेंड ऑल डे एट द जिम, कि अगर आप कहते हो कि हमें जो है वो और ज़्यादा जो है एक्सरसाइज जो है वो अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो ये हम एक ओपिनियन दे रहे हैं, अपना एक पॉजिटिव ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन कोई आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपको उस चीज़ का जवाब देता है कि तुम अब इस बात से क्या कहना चाहते हो कि हम अपना पूरा दिन जिम में ही गुजार दें, तो यहाँ पे उसने ये चीज़ नहीं देखी कि वो एक ओपिनियन दे रहा है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, लेकिन उस चीज़ को एग्जैजरेट करता है और उसी पे अटैक करता है कि तुम ये क्या कहना चाहते हो, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि हम अपना पूरा दिन यहीं पे स्पेंड कर दें। तो आगे है एड होमिनन, जो कि 5th काइंड है फैलेसी ऑफ रेलिवेंस की। यहाँ तक क्लियर है, तो 5th काइंड को देखते हैं जो कि एड होमिनन, जिसे हम ये भी कहते हैं कि अगेंस्ट द पर्सन, जिसकी डेफिनेशन है कि द एड होमिनन फैलेसी इज व्हेन समवन अटैक्स द पर्सन इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग देयर आर्ग्यूमेंट, कि जब कोई किसी की बात को जो है पकड़ के उसके ऊपर अटैक करता है विदाउट एड्रेसिंग देयर आर्ग्यूमेंट, उसके जो आर्ग्यूमेंट होता है उससे समझे बगैर, उसे देख के बगैर जो है उसकी बात के ऊपर उसी पे पर्सनल अटैक कर देता है कि जो उसने बात की होती है। तो यूजिंग अब्यूजिव वर्ड और समवंस करैक्टर, कि किसी के ऊपर किसी की पर्सनल जो है उसके ऊपर अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ करना, उसके ऊपर पर्सनल जो उसके करैक्टर के ऊपर जो है वो अटैक करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी शुड रिसाइकल मोर टू हेल्प द इन्वायरमेंट एंड अनदर पर्सन रिस्पॉन्ड्स विद यू नेवर रिसाइकल सो योर ओपिनियन डज नॉट काउंट, यानी कि अगर आप किसी को एडवाइस देते हो कि हमें जो है अपने इन्वायरमेंट को जो है सही रखने के लिए रिसाइकल करना चाहिए चीज़ों को, जो कि हम वैसे ही मतलब फेंक देते हैं, तो हमें ना उन्हें रिसाइकल करना चाहिए सही तरह से। लेकिन कोई इंसान आपको आगे से रिस्पॉन्ड करता है कि तुमने अपनी लाइफ में कभी रिसाइकल नहीं किया है, तो हम तुम्हारी बात का जो तुमने ओपिनियन दी है उस पर हम गौर नहीं करते या हमारे लिए वो कोई मैटर नहीं करता है। तो ये था पर्सनल अटैक, कि उसने वो एक एडवाइस दी कि आप वो गलत भी हो सकती है, वो सही कह रहा है कि हमें रिसाइकल करना चाहिए, लेकिन वो उसके मेन बात को नहीं देखता, वो उसी पे पर्सनल अटैक करता है कि तुम ये बात कह रहे हो जो कि खुद भी ऐसे ही करते हो, तो हम तुम्हारी बात को क्यों अहमियत दें जबकि तुम खुद भी वो काम नहीं करते हो। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, कि अगर हमें कोई इंसान कहता है कि हमें जो है वो करप्शन नहीं करनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि तुम खुद खुद तुम करप्शन करते हो, तुम खुद ऐसे इंसान हो जो करप्शन करते हो और तुम हमें एडवाइस दे रहे हो कि हमें करप्शन नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा अब भी करप्टिव हो, वो भी करप्शन करता हो, क्या पता उसने वो छोड़ दिया हो। तो यहाँ पे एरर यहाँ पे आ रहा है कि वो उसके पास्ट को देख के, या फिर उसके ये भी कह सकते हैं कि वो बंदा खुद करप्शन ना करता, लेकिन उसका जो फादर है वो करप्टिव हो और वो दूसरों को एडवाइस दे रहा हो, उसका बेटा, कि हमें करप्शन नहीं करनी चाहिए, और वो कहता है कि तुम्हारा बाप खुद एक करप्टिव इंसान है, खुद करप्शन करता है और तुम हमें एडवाइस दे रहे हो। तो यहाँ पे एरर यहाँ पे आ रहा है कि ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ अब भी उसमें हो। तो ये थी काइंड फैलेसी ऑफ रेलिवेंस की एड होमिनन। तो आगे जो इसकी 6th काइंड है वो है अपील टू फोर्स, उसे देखते हैं।
Definition: the appeal to force fallacy happens when someone uses threats or caution to persuade instead of giving a good reason. कि appeal to force में ये होता है कि जब कोई इंसान आपको थ्रेट देता है, आप क्वेश्चन करता है कि आपके ऊपर जो है गन पॉइंट से या किसी भी तरह जो है आप पे आपको थ्रेट देता है कि मैं तुम्हें ये चीज़ कर दूंगा अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी तो, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ गुड रीज़न को दिए कोई अच्छा पॉजिटिव रीज़न दिए बगैर आपके ऊपर उस चीज़ पे पर्सनल अटैक करना शुरू कर देता है कि आपको धमकियां देना शुरू कर देता है। थ्रेटिंग समवन फिजिकली और मेंटली, वो जो धमकियां देता है वो फिजिकली भी हो सकती हैं, मेंटली भी हो सकती हैं। यानी कि क्वेश्चन आपको कोई गन पॉइंट पे भी कह सकता है कि मेरा ये काम करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, या फिर कोई कह सकता है कि तुमने ये काम ना किया तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा। यानी किसी भी चीज़ में आप किसी को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करके उसे थ्रेट दे के उससे कोई काम करवा रहे हो तो वो आता है अपील टू फोर्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोर्ट माई आइडिया और आई विल स्प्रेड र्यूमर्स अबाउट यू, कि कोई आपको धमकी देता है कि जो मेरा आइडिया है तुमने उसे सबके अंदर सपोर्ट करना है, मेरी हिमायत करनी है वरना मैं तुम्हारे बारे में लोगों के अंदर जो है वो तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाना शुरू कर दूंगा। और इसी तरह एक और डेफिनेशन है जो कि है एग्री विद मी और आई विल मेक श्योर यू रिग्रेट इट, कि मेरी बात के साथ तुम मुत्फिक हो जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा कि तुम उस पर रिग्रेट करोगे कि तुम उस चीज़ पे एग्री क्यों नहीं हुए मेरे साथ। और इसी तरह एक और एग्जांपल देती हूँ कि कोई आपको गन पॉइंट पे कहता है कि मेरा ये काम करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं तुम्हें हार्म पहुँचाऊँगा, तो ये है अपील टू फोर्स। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम इसकी 7 काइंड को देखते हैं जो कि है मिसिंग पॉइंट, जिसकी डेफिनेशन है कि द मिसिंग पॉइंट फैलेसी हैपन्स व्हेन समवन अवॉइड्स द मेन टॉपिक इन अ डिस्कशन, के फैलेसी ऑफ रेलिवेंस की ये ऐसी काइंड है मिसिंग पॉइंट जो कि जिसमें जो हम होते हैं वो मेन टॉपिक को अवॉइड करते हैं किसी डिस्कशन के अंदर, या हम उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं, या फिर कोई डिस्कशन हो रही होती है तो हम अंदर अपना हमारा ध्यान कहीं और होता है और हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हम उसकी बात में ध्यान नहीं देते हैं और हम अपना ही कहीं और लगे होते हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है। यानी कि हम उस चीज़ पे जो है मेन टॉपिक को अवॉइड करते हैं और अपने से जो है वो चीज़ों को अंदर करने लग जाते हैं, अपनी सी चीज़ें दिमाग में इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट एंड समवन कमेंट्स आई डोंट लाइक द म्यूज़िक दे प्ले इन द जिम, कि कोई दो दोस्त हैं वो बात कर रहे हैं कि हमें जो अपनी डाइट है वो बैलेंस रखनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि उससे हमें ये फ़ायदा होगा, लेकिन कोई और या फिर उनका ही कोई जो तीसरा दोस्त है वो कहना शुरू कर देते कि मुझे ना इस जो म्यूज़िक है इस जिम में जो चल रहा है मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। यानी कि वो दो एक इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, एक मेन टॉपिक जो है उस पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और अंदर कोई तीसरा जो है वो उस चीज़ को जो है अपना पॉइंट अंदर इंक्लूड कर देता है कि जो इस जिम में म्यूज़िक चल रहा है मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है। या फिर इसी तरह कोई भी जो एक बंदा है वो किसी दूसरे से बात कर रहा हो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहा हो और वो आगे से उसे उस बात को इग्नोर करते हुए कहना शुरू कर दे कि यार ये जो इस दीवार पे पेंट हुआ है मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो ये है मिसिंग पॉइंट जो कि काइंड है फैलेसी ऑफ रेलिवेंस की। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें एक एक चीज़ को हमने जो है वो डिटेल के साथ, एग्जांपल्स के साथ, पॉइंट्स के साथ जो है वो डिस्कस किया और आपको इजी नोट्स प्रोवाइड किए हैं ताकि इस टॉपिक को सुनने के बाद आपको ये सारी ज़िंदगी जो है वो याद रहे कि जो फैलेसी ऑफ रेलिवेंस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये होती क्या है। तो अपना जो रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम दोबारा मिलते रहें और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक्स विद एग्जांपल्स एंड ईजीएस्ट नोट्स इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ज़रूर विज़िट कीजिएगा एक दफ़ा अपने लिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।